इस छोटे डॉल्फिन को समुद्र की गहराई में रोशनी दिखाई देता है, लेकिन उसके पास जाने पे पता चलता है कि ये तो एक विशाल ऑक्टोपस है। वो स्नोबॉल को पकड़ लेता है और परेशान करने लगता है। स्नोबॉल मदद मांगने के लिए चिल्लाने लगता है, तभी उसकी आवाज से स्नोबॉल की माँ वहाँ आ जाती है, जिसे देख ऑक्टोपस भागकर छुप जाता है। मगर जब ये दोनों वहाँ से जाने लगते हैं तो वो ऑक्टोपस ऊपर टंगे पाइपों को उनके ऊपर गिरा देता है। दोनों उससे बचने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी स्नोबॉल की माँ उस पाइप में फंस जाती है। वो अपनी परवाह किए बिना स्नोबॉल को पानी के ऊपर जाने को कहती है ताकि वो सांस ले सके। स्नोबॉल ऊपर जाने लगता है, लेकिन उसके सामने वही ऑक्टोपस आ जाता है और उसे फिर से परेशान करने लगता है। लेकिन तभी ऑक्टोपस के ऊपर एक जहाज क्रैश हो जाता है, जिससे ऑक्टोपस उसी जहाज के नीचे दब जाता है और उसी के झटके से वो पाइप भी सरक जाती है, जिसकी वजह से स्नोबॉल की माँ की जान बच जाती है। स्नोबॉल वहाँ आता है, जिसके साथ एक इंसानी बच्चा होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि स्नोबॉल उस बच्चे को उसी जहाज के मलबे से लाया है। बच्चे को देखकर स्नोबॉल की माँ को पता चलता है कि उसे ऑक्सीजन की जरूरत है, इसलिए वो तुरंत बच्चे को लेकर पानी के ऊपर जाती है। इसके बाद हम समुद्र के कई क्रीचर्स को देखते हैं और इन सभी का एक कछुआ सरदार होता है। सरदार को उस बच्चे की मासूमियत देखकर उसे समुद्र में रहने की इजाजत दे देता है। इसके बाद स्नोबॉल की माँ उस बच्चे का नाम लुकस रखती है। समय बीतता है और हम स्नोबॉल और लुकस को देखते हैं जो अब बड़े हो चुके हैं और वो हमेशा हंसी खुशी खेलते रहते हैं। लेकिन एक दिन स्नोबॉल लुकस को उसकी सच्चाई बता देता है कि वो उसे जहाज के मलबे में मिला था और ये भी कहता है कि तुम डॉल्फिन नहीं हो और न ही कोई क्रिएचर, तुम तो बस एक इंसान के बच्चे हो। ये बात सुनकर लुकस उससे और भी सवाल पूछने लगता है और कहता है तो मुझे उसी जहाज के मलबे के पास ले चलो। लुकस के काफी जिद करने पर स्नोबॉल उसकी बात मान जाता है और दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं। लुकस जहाज के मलबे के अंदर जाने के लिए उसका दरवाजा खोलता है और दोनों अंदर चले जाते हैं, लेकिन दोनों इस बात से अनजान थे कि इनकी इस गलती की वजह से सालों पहले कैद हुआ ऑक्टोपस मलबे से बाहर निकल जाएगा और इन्हें पता भी नहीं चलता। तभी लुकस को एक लॉकेट मिलती है। लुकस उसमें लगी फोटो को अपनी माँ मानकर उसे रख लेता है और वहीं इन्हें ढेर सारे चमकते हुए प्लांटिस मिलते हैं, जिसे खाने के बाद दोनों अपना होश खो बैठते हैं और खुशी से खेलने लगते हैं। लेकिन स्नोबॉल की माँ को ये बात पता चल जाती है कि स्नोबॉल लुकस को सारी सच्चाई बता चुका है और ये दोनों जहाज के मलबे में भी गए थे। लेकिन लुकस स्नोबॉल की माँ से गुस्सा हो जाता है क्योंकि उन्होंने उससे ये बात छिपाई थी। इसलिए लुकस को लगता है कि उसकी असली माँ उसे जहाज के मलबे में मिल सकती है और लुकस स्नोबॉल के साथ वहाँ पहुँच जाता है। लेकिन तभी वहाँ स्नोबॉल की माँ आ जाती है, जो उन्हें वहीं रुकने को कहती है और खुद की जान खतरे में डालकर मलबे के अंदर लुकस की माँ को ढूंढने चली जाती है। लेकिन तभी इसका फायदा उठाकर वो ऑक्टोपस स्नोबॉल की माँ को उसी मलबे में कैद कर देता है। ये दोनों अपनी माँ को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन लुकस को ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। इसलिए स्नोबॉल की माँ स्नोबॉल को उसे ऊपर ले जाने को कहती है ताकि उसे ऑक्सीजन मिल सके। स्नोबॉल ऐसा ही करता है और कठिनाइयों का सामना करते हुए लुकस को बचा लेता है। इसके बाद ये दोनों अपने कबीले के सरदार के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं, लेकिन उन्हें लगता था कि वो तो सालों पहले ही मर चुका है। तभी वहाँ वो ऑक्टोपस आ जाता है और सभी को बताता है कि मैं पहले से और भी ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ, क्योंकि मैंने जहाज के मलबे में पड़े कई सारे प्लांटिस को खाए थे और उस डॉल्फिन को मैंने मार दिया है। इसके बाद वो ऑक्टोपस अपने शरीर से इंक निकालकर सभी को हिप्नोटाइज कर देता है। वो स्नोबॉल और टर्टल को पकड़ लेता है। लुकस उन्हें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऑक्टोपस उसे भी पकड़ लेता है और कहता है तुम हमें से नहीं हो और तुम्हारी जगह यहाँ नहीं बल्कि पानी के बाहर जमीन पर है, इसलिए मैं तुम्हें वहीं भेज दूंगा। तभी वहाँ से कुछ मछुआरे मछली पकड़ते हुए जा रहे थे। ऑक्टोपस हिप्नोटाइज हुए मछलियों से लुकस को उनके जाल में फंसा देता है, जिससे वो दो मछुआरों को मिलता है, जिनमें शामिल था एक बूढ़ा इंसान और कैप्टन मरवरिट। बूढ़ा आदमी मरवरिट को उस बच्चे का ख्याल रखने के लिए कहकर समुद्र में मछली पकड़ने चला जाता है। कुछ देर बाद जब लुकस की आंख खुलती है तो वो अपने आप को जमीन पर पाता है, इसलिए वो चुपके से वहाँ से समुद्र में भागने लगता है, लेकिन मरवरिट उसे देख लेता है और पकड़ लेता है। लुकस किसी भी तरह वहाँ से निकलकर समुद्र के किनारे आता है, लेकिन वो वहाँ कई सारे डॉल्फिन्स को देखता है जो उसी कमीने ऑक्टोपस की वजह से यहाँ फंस चुके थे, जिसमें स्नोबॉल भी शामिल होता है। वो दोनों अपनी माँ के गुजर जाने के दुख से रोने लगते हैं। मरवरिट लुकस को डॉल्फिन से बात करते हुए देखकर घबरा जाता है और जब लुकस स्नोबॉल को समुद्र में ले जाने की कोशिश कर रहा था तो उसे देख मरवरिट भी लुकस के साथ स्नोबॉल की मदद करता है और दोनों स्नोबॉल को समुद्र तक छोड़ देते हैं। इसके बाद मरवरिट लुकस को वही लॉकेट दिखाकर कहता है कि मैं तुम्हारी माँ को जानता हूँ और मैं तुम्हें वहाँ लेकर जा सकता हूँ। मरवरिट की ये बातें सुनकर लुकस मान जाता है और स्नोबॉल को अकेला ही समुद्र में भेज देता है। दूसरे दिन जब लुकस सो रहा था तो मरवरिट उसे एक कमरे में बंद करके वहाँ के सबसे अमीर मछुआरे के पास जाता है और उसे बताता है कि मेरे पास एक ऐसा लड़का है जो मछलियों से बात भी कर सकता है और पानी में भी देर तक रह सकता है। ये सुनकर वहाँ के सभी मछुआरे उसका मजाक बनाने लगते हैं। अमीर मछुआरा उससे कहता है अगर ऐसी बात है तो वो पानी में सबसे तेज तैरता भी होगा और अगर तुम्हें अपनी बात को सच्चा साबित करना है तो उस बच्चे को हमारी रखी गई शी सेल हंटिंग कंपटीशन में शामिल करना होगा। मरवरिट उसकी शर्त मान जाता है। इसके बाद हम लुकस को देखते हैं जो उस कमरे से बाहर आ चुका था। वो बाजार में अपनी माँ को ढूंढ रहा था कि तभी उसे किसी के मदद की पुकार सुनाई देती है। जब वो अंदर जाकर देखता है तो वहाँ एक मछली होती है जिसे मछुआरे कैद करके रखे थे। ये देखते ही लुकस उस मछली को लेकर भागने लगता है, लेकिन सभी बाजार के लोग उसे चोर समझकर पकड़ने लगते हैं। लुकस किसी भी तरह उसे समुद्र तक ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सामने सभी मछुआरे उसे पकड़ने के लिए खड़े थे। लेकिन लुकस उस मछली को उनके ऊपर से समुद्र में फेंक देता है, जिससे मछली बहुत खुश होती है, लेकिन जब वो समुद्र में गिरती है तो फिर से उसी कांच के बर्तन में फंस जाती है। इसके बाद मरवरिट लुकस को मछुआरों से बचाकर अपने घर लाता है और दूसरे दिन से उसकी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। एक दिन मरवरिट लुकस से डील करता है कि अगर तुम इस कंपटीशन को जीत गए तो मैं तुम्हारी माँ से तुम्हें मिलाऊंगा। इसी तरह कंपटीशन का दिन आ जाता है जहाँ मछुआरों के 4 आदमी एक एक करके समुद्र में कूद जाते हैं। इसके बाद लुकस स्नोबॉल को बुलाता है और उसके साथ समुद्र के तल में सीशेल ढूंढना शुरू कर देता है। वहीं हमें समुद्र में एक और आदमी नजर आता है जो समुद्र में स्विमिंग सूट पहनकर किसी चीज की तलाश कर रहा होता है।
और उसे लुकस का वो लॉकेट मिल जाता है। वहीं मछुआरों के चारों आदमी फटाफट ढेर सारे सीशेल ढूंढ लेते हैं और जब सीशेल को गिना जाता है तो लुकस उनकी बराबरी नहीं कर पाता क्योंकि वो बहुत ही कम सीशेल ला पाया था, जिस वजह से मररीड ये शर्त हार जाता है और शर्त के अनुसार उसे मछुआरे के नाव पर काम करना पड़ेगा। लेकिन उनके जाने के बाद मररीड को पता चलता है कि लुकस द्वारा पाए गए सभी सीशेल में कीमती मोती हैं। ये देखकर मररीड खुशी से झूम उठता है क्योंकि इन मोतियों से वो करोड़पति बन सकता है। लेकिन तभी वहाँ एक हुक आकर उनके नाव पर फंसता है, इसलिए मररीड मोतियों को बचाने के लिए उन्हें निगल जाता है। उतने में एक लकड़ी आकर उसके सर में लगती है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है और आँख खुलने पर मररीड और लुकस खुद को बड़ी जहाज पर पाते हैं जहाँ उन्हें 3 महिलाएं दिखती हैं। वो मररीड को डराकर उन मोतियों के बारे में पूछती हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि मररीड मोतियों को निगल चुका है, इसलिए वो दोनों को लेकर एक आइसलैंड पर जाते हैं जहाँ उनकी रानी रहा करती है, जो कि एक बूढ़ी औरत है और वो एक गुफा में जादुई सूप तैयार कर रही थी, इसलिए उन्हें उन मोतियों की जरूरत थी जो मररीड निगल चुका है। लेकिन वो मररीड को देखते ही पहचान जाती है क्योंकि 10 साल पहले मररीड एक औरत को इस बुढ़िया के पास लाया था। असल में जो प्लेन सालों पहले क्रैश हुआ था उसमें लुकस और उसकी माँ भी थी। मररीड किसी तरह लुकस की माँ को तो बचा लेता है, लेकिन बाकियों का कुछ पता भी नहीं चला और तब से वो बूढ़ी औरत लुकस की माँ का ख्याल रखती थी। लेकिन इतने वर्षों बाद भी लुकस की माँ के हालत में कोई सुधार नहीं आया था। वो सभी ये सोच ही रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। इतने में वही बूढ़ा व्यक्ति वहाँ आ जाता है जिसने लुकस का वो लॉकेट पाया था। वो उन्हें कहता है कि जो प्लेन क्रैश हुआ था उसमें एक केमिकल भी था और सिर्फ वही केमिकल लुकस की माँ को ठीक कर सकता है, लेकिन उसे वहाँ से केवल लुकस और उसका डॉल्फिन ही ला सकता है। लुकस ये सुनते ही अपनी माँ के लिए वो केमिकल लाने के लिए तैयार हो जाता है और रात में जब सब सो रहे थे तो लुकस उस बूढ़े आदमी के साथ समुद्र में उस केमिकल को लाने के लिए निकल जाता है। समुद्र के अंदर जाने पर लुकस को पता चलता है कि उस कमीने ऑक्टोपस के इंक के कारण पूरे समुद्र के जीव धीरे धीरे उस ऑक्टोपस के गुलाम बनते जा रहे हैं। लुकस किसी भी तरह उस ऑक्टोपस से चिपटे हुए उस जहाज के मलबे तक पहुंच जाता है और उस केमिकल को ढूंढकर उस बूढ़े मछुआरे को दे देता है। लेकिन केमिकल को पाते ही वो मछुआरा लुकस को अपनी असलियत बताता है कि वो कई सालों पहले से इस केमिकल की तलाश कर रहा था और वो लुकस के परिवार के साथ उस केमिकल को तैयार किया था जो किसी भी जीव को बहुत ही शक्तिशाली बना सकता है और इसी कारण तुम्हारे पिता की मौत हो गई, जिससे लुकस की माँ समझ गई कि ये इंसानों के लिए कितना खतरनाक हो सकता है और ये किसी गलत हाथों में ना पड़ने पाए। लेकिन ये बूढ़ा इंसान उस केमिकल से खुद को पावरफुल बनाना चाहता था, इसलिए लुकस की माँ किसी भी तरह प्लेन से निकल जाती है। लेकिन ये बूढ़ा इंसान उस प्लेन को ही क्रैश करवा दिया था। इसकी बातें सुनकर लुकस उस पर गुस्सा होता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो बूढ़ा इंसान उस केमिकल को समुद्र में डाल देता है और उसे वो कमीना ऑक्टोपस पी लेता है, जिससे वो बड़ा और खतरनाक हो जाता है। इसलिए वो उस मछुआरे का पालतू बन जाता है। वो लुकस को मारने के लिए उस पर गोली चलाता है, लेकिन तभी स्नोबॉल वहाँ आ जाता है और लुकस को बचाकर समुद्र के किनारे लाता है। लेकिन जल्द ही स्नोबॉल भी हिप्नोटाइज हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो उस इंक से बच सके। ये सुनते ही वो बूढ़ी औरत उसी जादुई सूप को मंगवाती है और उसे स्नोबॉल को पिलाती है, जिससे वो बिल्कुल ठीक कर देती है। और अब तक वो ऑक्टोपस पूरे समुद्र में अपना इंक फैला चुका था और इसे खत्म करने के लिए ये लोग ढेर सारे जादुई दवा को समुद्र में डाल देते हैं। इसके बाद लुकस और स्नोबॉल उस ऑक्टोपस से लड़ने के लिए समुद्र में चले जाते हैं और कुछ बचे हुए डॉल्फिन्स भी इनका साथ देने के लिए आ जाते हैं, जिन्हें वो टर्टल लाया होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लुकस की तरफ डॉल्फिन्स थे और ऑक्टोपस की तरफ हिप्नोटाइज हुए जीव थे। दोनों लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लुकस और स्नोबॉल उन सभी क्रीचर्स को चकमा देते हैं और उन सभी को उसी आइलैंड की ओर ले जाते हैं जहाँ उस बूढ़ी औरत ने जादुई दवा डाली थी और उस दवा को एक वेल मछली अपने पूंछ की मदद से समुद्र में मिला रही थी। ये सभी हिप्नोटाइज हुए क्रीचर्स जैसे ही उस दवा के संपर्क में आते हैं तो सभी नॉर्मल हो जाते हैं। इसके बाद कुछ मछुआरे भी मररीड के साथ उस ऑक्टोपस का सामना करने के लिए पानी में कूद जाते हैं। स्नोबॉल और लुकस ऑक्टोपस के पास जाते हैं और एक शार्क उस ऑक्टोपस को काट लेता है, जिससे ऑक्टोपस अपना मुंह खोलता है और कुछ मछलियां मिलकर उस जादुई दवा को उसके मुंह में डालने की कोशिश करती हैं। लेकिन ऑक्टोपस उससे बच जाता है और स्नोबॉल को पकड़ लेता है। लेकिन तभी मररीड उसके शरीर में भाला मार देता है और सभी मछुआरे मिलकर उसके ऊपर एक बड़ा जाल डाल देते हैं। लेकिन वो कमीना इंसान उस ऑक्टोपस को वो केमिकल पिला देता है, जिससे वो एक बड़ा राक्षस बन जाता है और अब वो बूढ़ा इंसान भी उस पर काबू नहीं कर पाता और वो ऑक्टोपस उस बूढ़े इंसान को ही खा जाता है और अब कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता। इसलिए लुकस बहुत ही दुखी हो जाता है और रोने लगता है। ऑक्टोपस अब उस आइलैंड तक भी पहुंच चुका था जहां लुकस की माँ होती है। ये देखकर लुकस कहता है कि इस समुद्र की तरह मेरे आंसू भी खारे हैं। इसके बाद लुकस अपनी माँ को बचाने के लिए उस आइलैंड की ओर भागता है और उस वेल मछली के सांसों के सहारे उड़ते हुए ऑक्टोपस के मुंह में जा गिरता है, जिससे सभी लोग बहुत ही दुखी हो जाते हैं। इसके बाद स्नोबॉल पानी के अंदर जाता है जहाँ वो लुकस के साथ उसकी माँ को देखता है। लुकस की माँ लुकस को स्नोबॉल को देती है और गायब हो जाती है। स्नोबॉल लुकस को मररीड के पास लाता है। मररीड उसके पेट से पानी निकालने लगता है, जिससे लुकस को होश आ जाता है, जिससे सभी लोग खुश हो जाते हैं। हमें पता चलता है कि उसकी माँ पहले ही मर चुकी थी और उनकी ही आत्मा बच्चे को बचा रही थी। इसके बाद जब दोनों खेल रहे थे तो हम उसी ऑक्टोपस को देखते हैं जिसकी पूरी पावर्स जा चुकी थी और वो उतना ही छोटा हो चुका था जितना मूवी की शुरुआत में था और मूवी की यही पर ही हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों यहाँ तक आ ही गए हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें।